आज की बड़ी खबर का आगाज एक धुआंधार सियासी खबर के साथ। और खबर यह है कि वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने उनके महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और इस वक्त की बड़ी खबर, हमें जानना होगा कि उसके कारण क्या हैं, क्योंकि पहले से ही इस बात की जमीन एक तरह से तैयार की जा रही थी कि वो खारिज किया जा सकता है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, वजह क्या बताई गई है? देखिए, तकनीकी आधार पर जो महाभियोग का प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया गया है, क्योंकि बताया गया था कि 71 सांसदों के दस्तखत हैं, लेकिन उनमें से 7 सांसद का टेन्योर खत्म हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में तकनीकी आधार पर सिर्फ 64 सांसदों के दस्तखत हैं। हालांकि वो रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा है, क्योंकि 50 से 55 के बीच में दस्तखत होने चाहिए थे सांसदों के, लेकिन 64 हैं। लेकिन क्योंकि 7 रिटायर्ड सांसदों के भी उस पर दस्तखत है, और ऐसे में ये तकनीकी आधार पर जो महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने लाया था उसको सही नहीं माना है। और साथ ही वेंकैया नायडू ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने तमाम जो लीगल ओपिनियन लिए थे वो भी इसके खिलाफ थे, चाहे वो अटॉर्नी जनरल से देर रात में लीगल ओपिनियन लिया गया था, या फिर जो तमाम जो पूर्व अटॉर्नी जनरल्स हैं उनसे बात की गई थी, कई रिटायर्ड जजों से बात की गई थी, और उन सबों ने ये सलाह दी थी कि इस महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के इस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तकनीकी आधार पर इस महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है, क्योंकि इनमें से 7 विधायक जो सांसद थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हम आपको बता दें, वेंकैया नायडू ने इससे पहले कई अहम लोगों से मंत्रणाएं की, जिसमें सुभाष कश्यप, जो कि कानून के जानकार हैं और लोकसभा में भी रह चुके हैं, पीके मल्होत्रा, पूर्व लॉ सेक्रेटरी संजय सिंह, फॉर्मर लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी, इसके अलावा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के कई वरिष्ठ अधिकारी, इन तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हुई। यहां तक कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी से भी मुलाकात हुई थी। इस निपुण सहगल से हम रुख कर रहे हैं। निपुण, 7 सांसदों का हस्ताक्षर था इस महाभियोग प्रस्ताव में, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। यह तकनीकी आधार बताया जा रहा है इस महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने का। आपके पास और क्या जानकारी है निपुण? ये तकनीकी आधार जरूर हो सकता है, क्योंकि ये मोशन पुराना था और जिसको कि पहले ये ड्रॉप कर दिया गया था विपक्ष की तरफ से ही, लेकिन बाद में उसी मोशन के साथ वो आगे बढ़े। तो ये तकनीकी आधार जरूर हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक इस तरह का मोशन था, और मोशन आने के बाद पहली बार आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई थी। आज सोमवार का दिन है, तो उससे पहले एक अच्छा कदम है कि इसको कम से कम खारिज कर दिया गया, जिससे ये विवाद नहीं होता कि इस मोशन के लंबित होते अदालत बैठी और चीफ जस्टिस ने सुनवाई की। हालांकि पहले सूत्रों के हवाले से साफ किया जा चुका है कि इम्पीचमेंट की वजह से चीफ जस्टिस नहीं काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है न्यायपालिका में। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज जो है चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच बैठ भी रही थी अन्य मामलों में सुनवाई के लिए, और इससे पहले अगर ये खारिज हो गया है तो इसके सांकेतिक मायनों को आपको समझना होगा। अब देखने लायक बात यह होगी कि विपक्ष उस पर क्या तेवर अख्तियार करता है। प्रस्ताव के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, 50 सांसदों की जरूरत थी, अब उनमें से उनके पास 70 के आसपास था, मगर 7 ऐसे थे जो रिटायर्ड हो चुके थे। अब सवाल यह कि विपक्ष इस पर क्या तेवर अपनाएगा।